हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंडियन आर्मी जीडी और कलर का जो मॉक टेस्ट पेपर है वो सेकंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मतलब सेट नंबर सेकंड। तो इस वीडियो के अंदर हम वन बाय वन क्वेश्चन की डिटेल समझेंगे और इसमें हम ऑप्शनों की भी डिटेल भी जानेंगे। आंसर ही नहीं, इसमें ऑप्शन की डिटेल भी हम पहचानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम टाइम नहीं लगाते हुए क्वेश्चन फर्स्ट पे जाते हैं। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट ये हमने पहले भी एक सेट फर्स्ट में भी किया था कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सेम सिनेमा के अंदर या अभिनेताओं के लिए दिया जाता है। तो इसमें हमारा जो जवाब बनता है वो बनेगा विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। इनकी अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों स्पोर्ट्स पर्सन फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है, हमारे जो कवि हैं उनको कौन सा सम्मान या अवार्ड दिया जाता है, तो वो हमारा आएगा सरस्वती सम्मान। ऑप्शन सी, वैज्ञानिकों के लिए हमारा जो होगा वो हमारा होगा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ठीक है। और जो अभिनेताओं के लिए हमारा जो फर्स्ट सेट में किया था ऑस्कर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, तो इसमें हमारा श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है। किस देश को मध्य रात्रि की सूर्य कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो आंसर बनेगा नॉर्वे। और हम जानेंगे ऑप्शन ए में करेंसी और उसकी कैपिटल के बारे में जानेंगे कि जापान की कैपिटल क्या होती है, इनकी राजधानी क्या होती है, तो टोक्यो है। और इसकी करेंसी हम जानेंगे, इसकी करेंसी येन है। ऑप्शन नंबर बी, स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है वो हमारे पास बर्न है। और इसकी जो हमारी करेंसी वो हमारी हो जाएगा फ्रैंक। सेम नॉर्वे का जो हमारा जो कैपिटल है वो हो जाएगा ओस्लो और इसकी करेंसी है हमारे नॉर्वेगियन क्रॉन। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप इनको जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे इनको राइट डाउन करते रहिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन ए मंडोक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 5, चिल्का झील कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में है। अब हमें ये चेक करना है कि क्योंकि जस्ट इसके नीचे वाला क्वेश्चन है राजधानी आ रही है, इनके स्टेट की हमें कैपिटल पूछा जा सकता है। ठीक है। तो हमारा उड़ीसा जो है पहला ऑप्शन है, इसकी जो कैपिटल क्या होगी, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है। इस तरीके से हम इसका जवाब देंगे। ठीक है। तो इसमें उड़ीसा के हमारा विशाखापट्टनम हो जाएगी। ऑप्शन बी बिहार पटना। सी मध्य प्रदेश भोपाल। क्वेश्चन 6, मिजोरम की राजधानी, इसमें आइजोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो नृत्य पूछा गया है तो इसमें आएगा हमारा असम। अब ऑप्शन ए मतलब हमारा है बिहार के अंदर जो फेमस जो नृत्य होता है वो कौन सा होता है जाट जाटनी। और ऑप्शन सी पंजाब का देखें तो भांगड़ा होता है। ठीक है, भांगड़ा। ठीक है, या भांगड़ा इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 8, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो ये हमारे आएगा थेम्स। ऑप्शन डी। इसमें देखो जो इस पर टिक लगे हुए ऑप्शन पे, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट आंसर हो। ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप देखते जाइएगा। ठीक है। तो ऑप्शन इसमें डी हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम बात करते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन ए की बात करते हैं, जो जेम्स नदी है। जेम्स नदी जो फेमस नदी है वो कहाँ है, तो ये है वर्जीनिया। वर्जीनिया हमारे जो जितने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये वर्जीनिया एक देश आता है, उसके अंदर ये नदी जेम्स नदी वहाँ पे फ्लो करती है। ऑप्शन नंबर बी जो टेम्स जो नदी है, ठीक है, वो हमने भी देख लिया। थेमस और टेम्स में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में क्या आता है। तो देखो जो हमारा नक्शा होता है उसमें क्या क्या मेंशन होती है, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें बताई जाती है। तो उसमें होता है डिस्टेंस, मतलब दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस के बारे में, एंड डायरेक्शंस के बारे में। ऑप्शन सी उसकी लेंथ के बारे में, तो इसमें ऑप्शन डी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर हमारा आएगा
भारत का राष्ट्रपति, यानी कि एट प्रेजेंट टाइम जो हमारा राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो हमारे इसके सेना के चीफ होंगे। और एट प्रेजेंट टाइम में हमारे जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, वो है रामनाथ कोविंद जी। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसको बोलेंगे हम प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में गोवा के पुर्तगालियों को आज़ाद करवाया गया था। तो यानी कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करा? तो इसमें आएगा 1961। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें आएगा हमारे पास सोन नदी, इसमें थेम्स नदी जो पीछे आई थी, अभी जस्ट आई थी, थेम्स नदी। तो ये इंग्लैंड, ठीक है, तो ये इंग्लैंड इसके ऊपर बसा हुआ शहर है। वोल्गा, ठीक है, वोल्गा ये कौन किस जगह में पड़ती है? रिवर हमारी पड़ती है हमारे रसिया के अंदर, ठीक है, रूस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो हमारा इसमें आंसर बनेगा ऑप्शन ए, लखनऊ, ठीक है। जयपुर किसकी कैपिटल है? राजस्थान की, ठीक है। और इसमें आप कमेंट सेक्शन में ये लिखेगा कि रेवा कौन से स्टेट में ये लोकेशन है या किस में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, N1H1 क्या है? यानी कि ये हमारा एक सिंबल है N1H1, जैसे कोरोना वायरस है सेम उसी तरीके से ये स्वाइन फ्लू को मेंशन करता है। इस तरीके से हमारा सेक्शन फर्स्ट जो हमारा जीके पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं, यानी कि हमारे जनरल साइंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर आएगा बॉक्साइट। अब ऑप्शन हमारा ये है कि ऑप्शन बी किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जो हमारा अयस्क होता है, कैलामाइन, वो हमारे पास अयस्क होता है इसका जिंक का। ऑप्शन सी कैलासाइट एक कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ग्लेना सीसा या इसको हम लेड भी कहते हैं, पीबी, ठीक है। तो ऑप्शन में क्लियरिटी आ गई, ऑप्शन डी ग्लेना पीबी जिसको हम सीसा कहते हैं, यानी कि सीसा का अयस्क ग्लेना है। कैल्साइट ये हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका अयस्क है। ऑप्शन बी कैलामाइन जो हमारा जिंक का अयस्क है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 17, हास्य गैस कौन सी है? तो इसमें जो हास्य जो गैस है वो हमारी हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस, क्वेश्चन नंबर 18, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो इसमें आएगा CO2, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड COA थोड़ा ठंडी होती है, कूल गैस होती है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ये 98% होती है। और जो नियॉन होती है ये हमारी जितनी ट्यूबलाइट्स होती हैं, बल्ब होते हैं, उनके अंदर ही भरी जाती है, ठीक है। यस, और नाइट्रोजन गैस का जो यूज़ होता है, जितने पैकेट्स होते हैं जैसे कि पाउच होते हैं कुरकुरे, तेल या जो इस प्रोडक्ट स्टोर होते हैं खाने वाले, उनको स्टोर करने के लिए N2 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा स्तनपायी अंडा देता है? ठीक है, तो इसमें अंडा देता है, यानी कि स्तनपायी अक्सर जो बच्चे ही को जन्म देते हैं, पर इसमें अंडा देने वाला कौन सा है? डक ब्लड प्लेटी, ठीक है, डक ब्लड प्लेटी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेप्रोस्कोप का संबंध किससे है? लेप्रोस्कोपी इसको सेकंड इसका नाम है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के नाम से भी पहचानते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये हमारी ऑप्शन नंबर डी है, स्त्री रोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन आएगा सी। अब हम देखते हैं कि द्रव की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारी वो जो पोजीशन है या उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट है द्रव की, वो हमारे पास आएगी सॉलिड यानी कि ठोस। सेकंड हमारी आ जाएगी इसमें तरल, ठीक है। और थर्ड आ जाएगी हमारी इसमें गैस, और फोर्थ आ जाएगी इसमें प्लाज्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आएगा NPK, वेयर N मतलब नाइट्रोजन, एंड P पोटेशियम, N नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है? तो इसमें भी आएगा विटामिन C।
टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो जो हमारा टाइफाइड रोग है, जो डिजीज़ है, वो किसको प्रभावित करती है, कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो इसमें आएगा आंत, यानी कि जो हम छोटी आंत बड़ी आंत यानी कि दोनों को ही कंबाइन करेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन एंड लार्ज इंस्टेंटाइन, उनको ये इफ़ेक्ट करता है टाइफाइड। और टाइफाइड जो हमारा जो रोग है, टाइफाइड जो हमारा रोग है, ये किससे फैलता है? तो ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, ठीक है, ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 25, किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? तो इसमें आएगा मोलर। अब हम बात करते हैं कि हमारे दांत जो होते हैं कितने भागों में डिवाइड होते हैं। तो ये 4 भाग में डिवाइड होते हैं। पहला जरूरी नहीं, पहला दूसरा जो भी होगा, मोलर, सेकंड इंसिसर, थर्ड कैनाइन, फोर्थ प्रीमोलर, ठीक है। और इनके जो नंबर होते हैं, जो मोलर जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उनकी जो नंबर ऑफ संख्या है वो होती है 12, यानी कि 6 नीचे 6 ऊपर, ठीक है। अपर जा एंड लोअर जा में 6 होते हैं। सेकंड हमारा जो होगा, जिसमें इंसिसर के अंदर हमारे 4 जो टिथ होते हैं, जैसे कि हमारे 4 अपर जा में एंड 4 लोअर जा में, यानी जबड़े के अंदर, ठीक है। और थर्ड हमारा कैनाइन के अंदर हमारे 2, यानी कि हमारे लोअर जा में, और 2 हमारे अपर जा के अंदर, ठीक है। और प्री मोलर जो दांत होते हैं वो चबाने में या ग्राइंडिंग यानी कि उसको पीसने में काम करते हैं। तो ये 4 होते हैं। इस तरीके से हमारी 32, एक अडल्ट के अंदर 32 दांत की संख्या होती है। नंबर ऑफ टीथ इन अडल्ट एंड आंसर इज 32। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? तो इसमें स्टार्च ये मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो इसमें हमारे देखो 2 दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे वाले में बनेगा, वैसे इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रेटिना की कमजोरी से। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? यानी कि जिसको पास की वस्तु दिखाई दे और दूर की ना दिखाई दे, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को अगर हम सोल्व करें, यानी कौन सा लेंस है उसको सोल्व कर सकता है इस प्रॉब्लम को, तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये इसको हिंदी में पता नहीं है, मैं बता दूंगा। और जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है उसका आएगा हमारे कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1350 ग्राम। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारे जो संक्रामक रोग से हवा से फैलता है? तो इसमें आएगा तपेदिक, ठीक है, तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन ए, जितने भी हमारे जो ये डिजीज़ दे रखी हैं, प्लेग हमारा बैक्टीरियल है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, जो हमारा हैजा है जिसको हम इंग्लिश में कोलेरा बोलते हैं, ये भी हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ़ बन जाती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये मतलब इसका हीट का लास्ट पॉइंट होता है, यानी कि ये फिर वेपराइजेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हमारा वो साइंस सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं मैथ सेक्शन की तरफ। मैथ सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई 125 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। हमें आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, और वैसे हमें पता है कि आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें आयताकार जो मैदान है उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो वो कितना दे रखा है अपने को, इनकी एरिया दे रखा है अपने को 12,500, और ये वर्ग मीटर के अंदर है सेम।
इसका हमें वो दे रखा है, यानी कि इसकी लेंथ भी दे रखी है, लंबाई दे रखी है, वो हमारे पास दे रखी है 125 मीटर। अब हम इसकी ब्रेड्थ निकाल लें तो सिंपल क्वेश्चन है कि हम जानते हैं क्या, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे को दे रखी है और क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल इसका जवाब हो जाएगा, यहाँ से जो काट दीजिएगा, यानी कि ये हमारे 100 आ जाएगा, b इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन हम इसमें हमारा चेक करते हैं कौन सा होगा, 100 मीटर चौड़ाई। तो इसमें हमारा जो जवाब बनेगा वो बनेगा 100 मीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है यदि 10, 20, x एंड 40 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। हमें क्या दिया गया है कि 10, 20, एंड x एंड 40 ये सभी किस में हैं, यानी कि हमारे समानुपात में, ठीक है, समानुपात में। तो इसका हमारा x की वैल्यू निकाल लिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, देखो 10 अनुपात 20 समानुपात, ठीक है, x अनुपात 40। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इस समानुपात का मतलब बराबर x/40, ठीक है। यहाँ से 20 से 40 2 टाइम्स गया है ना, और यहाँ से बचेगा क्या, 10/1 x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 20 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो होगा 20, ठीक है, जो अभी इसका रिजल्ट हमने देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, ठीक है, कौन सा वार होगा। तो इसका जो जवाब हमारा बनेगा वो बनेगा गुरुवार, ठीक है, गुरुवार। तो देखो इसके अंदर कैसे गुरुवार बनेगा, बिकॉज ऑफ देखो 2004 है तो ये हमारे एक लीप ईयर है, लीप ईयर में एक डेज तो वैसे बढ़ गया, मतलब बुधवार, और एक दिन ये मेंशन हो जाएगा 10 जनवरी वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें 2 डेज का बीच में गैप आ जाएगा, मतलब बुधवार और सॉरी 1 डेज का गैप आ जाएगा, तो मतलब कौन सा होगा, सेम गुरुवार। समझ में आया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 2004 हमारा एक लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब क्या होता है, जो ईयर 4 से डिवाइड हो रही हो, ठीक है, वो ईयर हमारा लीप ईयर कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक डेज का इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 29 फरवरी आ जाएगी इसके अंदर, मतलब एक डेज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मतलब 10 जनवरी को मंगलवार था तो अगले साल एक डेज घट गया, यानी कि मंगलवार ना हो करके वहाँ बुधवार हो जाना चाहिए था, पर उस दिन तो हमारा मंगलवार था, तो एक दिन का गैप होने के बाद नेक्स्ट डे वहाँ पे मेंशन होगा, मतलब गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है, देन चाल को हमें मिनट में ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें जो जवाब क्या दिया गया 34 का कि 12 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में चेंज करना है, मीटर और मिनट में चेंज करना है। देखिएगा इसका जवाब। तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर में क्या था कि 12 किलोमीटर पर आवर है, उसको हमें मीटर मिनट में चेंज करना है। तो हमें क्या करेंगे, 12 किलोमीटर को हम मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, मीटर। और हमारा जो आवर है उसको हम क्या करेंगे 60 मिनट। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। ये 2 टाइम्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा 2000, सही है, नहीं 200, ओके 200, और यहाँ से मीटर पर मिनट इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। 200 मिनट पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 34 का 200 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 35, यदि चाल 1 किलोमीटर पर आवर है तो वो किसके बराबर होगी। सिंपल जवाब इसका, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और हावर्स में कितने सेकंड होते हैं 3600, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हमें क्या करना, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यानी कि 1000/3600 मीटर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है, तो 18 केले का मूल्य क्या हो गया। सिंपल जवाब है इसका, कैसे देखिएगा। हमारा जो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि 4 जो रुपए है वो
1 दर्जन, ठीक है, 1 दर्जन मतलब 12 केले के बराबर है। मतलब 1 रुपये कि कितने आएंगे हमारे पास, 1 रुपये के हमारे पास 3 यानी कि 3 केले आएंगे, ठीक है, 3 केले आएंगे। क्लियर हो गया। पर हमें कितने केले लेने हैं, हमें लेने 18 केले यानी कि 18 केले लेने हैं अपने को, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी हमारा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 18 और 18 केले कितने के आएंगे हमारे, 6 रुपये के आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आया होगा। तो इसका जवाब हमारे पास क्या होगा 36 का, वो हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 37, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरत एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं तो 8 आदमी 16 औरतें इस खेत को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। चेक करते हैं इसका जवाब, दोबारा रिपीट करते हैं कि यदि 12 आदमी और 18 औरतें, ठीक है, क्या बोल रहा है, 12 आदमी, ठीक है, 12 मैन और या 18 जो वुमेन हैं एक काम को 14 डेज में करती हैं, तो क्या कहता है कि 8 मैन और 16 वुमेन इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। इसका जवाब हम देखते हैं। यहाँ पे जो 12 मैन हैं उनका जो कैपेसिटी है वो 18 वुमेन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर निकाल लेते हैं और 6 की टेबल्स में इसको डिवाइड किया, यानी कि मैन की कैपेसिटी है वो 3/2 वुमेन के बराबर है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि हमारे को क्या पूछ रहा है वो कि 18 मैन और 16 वुमेन एक काम को कितने दिन पूरा करेंगे, तो हम क्या कहते हैं, और दिया क्या गया अपने को, मैं कहता हूँ कि इसको मैन को वुमेन में चेंज कर लो, तो क्या करेंगे 8, यहाँ से मैन को हम यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा 3/2 वुमेन प्लस 16, ठीक है, 1 और x, ठीक है। यहाँ से इसको डिवाइड करने के बाद ये हमारा आएगा 12 वुमेन और ये देखिए ये भी वुमेन है 12 यहाँ से आ जाएगा वुमेन और 16 ये, तो कितना आ जाएगा 28 वुमेन एक काम को x दिन में करते हैं। हर हमें दिया क्या गया है, कोई एक ले लो इसमें से, क्योंकि यहाँ से हमें वुमेन वाला चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन यहाँ की महिलाओं क्या पूछा गया था, ये महिलाओं का यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। 18 वुमेन एक कार्य को 14 डेज में करते हैं, तो कैसे करेंगे इसको, ये ट्रिक है, इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि 28 1 x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 18, ठीक है, 18 1 14, यहाँ से 14 टेबल से 28 गायब, ठीक है, और ये 2 से ये 18 गायब, यानी कि x इज इक्वल टू 9 डेज। मतलब कि हमारे पास जो 8 मैन और 16 वुमेन इस कार्य को 9 डेज में क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो जवाब आया है वो मेरे पास आया है 9 डेज। क्वेश्चन नंबर 38, 5 छात्रों की लंबाई 30 40 50 60 70 है, तो औसत लंबाई ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। देखो औसत का अगर हमें एवरेज का अगर चैप्टर पढ़ना है तो हम इसको अलग से बता देंगे। इसमें सिंपल ट्रिक है, क्या करना है, या तो आपको इसको ऐड करके और जितनी संख्या दे रखी है उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड कि इसमें प्रत्येक जो नंबर के अंदर सेम डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, सेम डिफरेंस आ रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर हमारा एक यहाँ से जो हमारा 5 नंबर, यानी कि इसमें नंबरों की जो संख्या है वो ऑड होनी चाहिए। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो सीरीज दी गई है उस सीरीज के अंदर प्रत्येक नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस एंड देन द नंबर ऑफ वैल्यू या डिजिट्स इन ऑड नंबर, मतलब हमारे वो विषम संख्या में होने चाहिए, तभी हमारी ट्रिक लगेगी। क्या कि इसके अंदर विषम संख्या हो रही है, देखो 1 2 3 4 5 है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा 20 का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 50 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, ठीक है। इसका जवाब हम देखते हैं। अब हमें दिया क्या गया है, कह रहा है कि कोई राशि हम मान लेते हैं P मान लेते हैं, ठीक है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो कह रहा है कि कितने साल बाद में, यहाँ बोल गया 8 ईयर बाद में, ठीक है, 8 ईयर बाद में, और इसका रेट हमें दिया नहीं गया है, ये हमें निकालना है। तो कह रहा है कि ये परसेंट लगाने के बाद हमारे पास जो इसकी जो राशि है वो 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज द मिश्र धन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा
मिश्र धन हो जाएगा। हमें यहाँ से क्या निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है साधारण ब्याज बराबर, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है, दर समय बटे, ठीक है। सो यानी कि P इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। यहाँ से हमें SI निकाल लेंगे, कहाँ से निकाल लेंगे कि राशि इनिशियल कितनी थी P और हमारी फाइनल में कितनी हो रही 2P, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है P का इंटू P। R वैल्यू हमें गिवन नहीं है, T हमारे पास 8 दे रखा है और यहाँ से कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट हो गया। 8 की टेबल से ये 12.5 बार कट जाएगा तो बचेगा क्या, R इजिकल टू 12.5% इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 39 था उसका जवाब बनता है A, इनकी 12.5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, एक आदमी का एक खिलौना। थोड़ा वीडियो को थोड़ा लंबा चला गया इसलिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन वो नेक्स्ट पार्ट में इसको हम क्लियर करते हैं। तो जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं या जितने मैंने क्वेश्चन हमने पढ़े हैं मैथ के, साइंस के, उनको एक बार क्लियर कर लेना, ठीक है। जिसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके उनको आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं लगभग 10 क्वेश्चन और बचे हैं जिनका हम कल सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इतना ही बहुत। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।